राम राम जी। स्वागत है आपको एक नए पॉडकास्ट में। ऐसा पॉडकास्ट जो आपने कभी देखा ना हो, कभी सुना ना हो। और मेरा नाम है भाई लोकेश और आज हमारी गेल है हमारे गेस्ट बीरपाल प्रधान। हाँ जी, मैं आपको अपना बीरपाल प्रधान रिप्रेजेंटिंग फुल टॉस। यूं कोई नॉर्मल पॉडकास्ट न होने वाला है। हम बहुत तकड़ी कुछ कहानी सुनेंगे, कुछ सीक्रेट बातें होंगी, कुछ लाइफ लेसन होंगे, कुछ अगड़म सगड़म, मतलब बहुत ज्यादा कुछ होने वाला हो। तो यही मारे अपने कूलर में जो है पानी भर लो और भी अपनी टोंग पे टोंग धर के लोट मार लो, बहुत मजा आने वाला है। तो बीरपाल शुरू करते हैं फिर पॉडकास्ट है। बिल्कुल शुरू करते हैं लोकेश भाई। पर बात तो पहले मैं बताना चाहूंगा कि थम सवाल जो है वो इंग्लिश में पूछिए बस। मैं जो है इंटरनेशनल पढ़ा लिखा हूँ, मैं चाहूंगी पॉडकास्ट पे इंटरनेशनल जाओ तो सिर्फ इंग्लिश सवाल पूछे जाने चाहिए होते हैं। ओके बीरपाल प्रधान जी, लेट्स किक दिस ऑफ विद अ लिटिल फन। क्विक फायर टाइम, यू रेडी? कैसे फिर तो बोलियो। और तू गाली तो न दे रहा हो, इंग्लिश चैनल करके आए साले मुंह तो ऐसे लग रहे जैसे गाली सी दे रहा हो मुंह। तू या हिंदी में कर ले चुप, नहीं तो अब क्या तुम्हें वही घूसा से तोड़ दूंगा, डब्ल्यू बना दूंगा। तेरे पॉडकास्ट है भैया, हमें कैसे पता पड़ेगी तू गाली दे रहा है, इंग्लिश बोल रहा है या हिंदी में कर भैया। ठीक है बीरपाल, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, वहाँ के जवाब देने हैं। तो अगर जिनावर बोल पाते तो कौन सा जिनावर सबसे ज्यादा ऐठ में रहने वाला होता? यू पमेलियन रहे लोकेश भाई। यू पमेलियन कुतिया इतनी बेकार रहवे है ना, ये छोटी सी तो रहवे और पाऊ 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 सी करती रहे पूरे दिन। एक रहे हमारी गली में भाई साहब, मैंने तो कई बार सोचे साड़ी में अद्धा प्यादू काई दिन 7 किलो वजन और बिचारन पर घुर्राती डोले। मैंने तो सोच रखा है लोकेश भाई काई दिन नई पतल लेके आऊंगा बड्डा वाला ट्री में और साड़ी गंजी कर दूंगा ठंडे में। वो भी कोई हमारा ऐसा टैलेंट जो बिल्कुल बेकार यूजलेस हो पर फिर भी चौड़ो थम वाके ऊपर। भाई लोगन के छत पर उपड़ा चोरने और चिलम भरना और सौंज की लौंडिया छेड़नी। अच्छा, अगर तुम अपनी जिंदगी एक दिन को किसी आदमी की गैल अदला बदली कर सको तो कौन होएगा? मैं तो भाई अंधेरे चुनूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि अगर मैं एक दिन को काला हो जाऊं तो लोग मेरी गैल कैसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि आज जिंदगी में वह चीजें तो मैं महसूस कर ना सकता हूँ तो पॉसिबल है ना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं फुल गो रहा हूँ। सफेद पहाड़ नोम धरो गया किसी वजह से। भाई तुम्हारा ऐसा कोई खाना पीना जहाँ चीज को लोग तुम्हारा मजाक बनावे? टैट की चटनी लोकेश भाई। मैं एक बार विदेश गया हाँ, एयरपोर्ट पे मैंने जो है टैट की चटनी मांग ली तो एक अंग्रेज से खड़ा हाँ जो क्या छाटनी मैंने यू कहा गया व्हाट्स दैट कह रहे हो? अरे लोकेश भाई जिंदी गाली दे रहा हूँ फ्रेंच में, घनी देर तक वॉस दै कर रहा हूँ। मैंने साले में जब ही दो दिए और 4 गाली अलग सुनाई। फिर पता ना पुलिस से आ गया और मुझे छूट छुटाव कर नहीं तो मैं साले की हॉई जॉन ले लेता हूँ। फिर भी पता ना पुलिस वाले ने एक डिपोर्ट कंट्री का स्टैंप सो एक वीजा सो मार दी मेरे पासपोर्ट पे। हम मेरे ख्याल से इंग्लिश चलती होगी, ऐसी इंग्लिश जो हम समझ सके। तो अब क्या डिपोर्ट कंट्री कोई प्लान बनाएंगे घूमने को। देखो अभी 2-4 दिन में टिकट करवाता हूँ डिपोर्ट की। वीरपाल भाई बहुत मजा आया इन सवालों के जवाब सुन के और एक लेसन तो वो भी मिल गया, कभी भी एयरपोर्ट पे जाके जो है टैट की चटनी ना मांगनी है। तो अब पॉडकास्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और सवाल तुम तो पूछते हैं ऐसे। तो वो तुम एक यू चीज बताओ, तुम्हारी गल कभी कुछ ऐसी चीज हुई हो जो तुम अगर किसी बताओ तो विश्वास ही न करे। कोई ऐसा किस्सा हो तुम्हारे धोरे? लोकेश भाई यू कहानी एक टोल की, यू बिल्कुल सच कहानी है। कभी तुम न्यू सोच लो कि भाई अपने मन बना रहा है। तो लोकेश भाई बात ऐसे हुई, मैं आ रहा हूँ अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे, वो टोल वाले ने रोक लियो और रोकते ही मुझे तो टोल मांग लियो। मैंने कि भैया स्प्लेंडर को किस बात को टोल, 2 व्हीलर को कब तक टोल लगन लगो। तो भैया इतने में तो उन्होंने मेरी कोक में 3-4 घुसंड से मार दी और मेरी मद्दू से सीधी कर दी। अब मैंने अपने एक दोस्त के दौरे फोन मिलाया, नुक भाई ऐसे ऐसे बात होगी, नुक ऐसे ऐसे टोल पे आजा फटाफट। अब भैया वो मेरा जो दोस्त अंधेरा वो इतने तगड़े तगड़े सौदा लेके आया, पिस्टल के, लठ के, बेसबॉल बैट के और किट पिट टोटल सौदा ले आया। अब बस गलती एक होगी क्यों अंधेरा है कौन हो एक वक्त है और हो रही भाई दोपहर। अब अंधेरा पहुंचो भाई अपनी टोल पे, अब अंधेरा पहुंचो टोल में पूरी ऐठ में और वहां लिकाड़े लठपट से और तोड़ना शुरू करो। और भैया वहां अपनी परछाई में जो लठ तोड़ो, वहां 3-4 तो पिस्टल के राउंड फायर कर दिए, लठ तोड़ रहा है, बेसबॉल बैट तोड़ गिरो अपनी परछाई में, अपनी परछाई तक गुथ रहा है और दह घुमा घूम के घुसंडी घुमा रहा है। और एक साइड भैया वे टोल वाले जो है मेरी मद्दू सीधी कर रहे हैं बड़ाबड़ की, और उन टोल वाले ने मुंह में जो है घुमा घूम का घुसा तोड़ रखा, मेरी मद्दू सीधी कर रखी है। तो यू भी भैया एक सिस्टम ही उनको आगे तक अगर कोई टोल वाला टोल मांगे तो अपने 20 रुपया दो और चलते बनू। तो भाई हमने नीनो सोची नुक मैं अपनी स्प्लेंडर तो उतरू, अपनी कमीज वमीज फाड़ दू खुद ही और जो है उन्होंने अपनी बॉडी तक डरा दूं। मेरी कमीज फट जाती तो पापा नहीं और न दुआते वो वैसी में बटुआ में तो पैसा चोर चोर के बाद सिल्क की कमीज लेके आया, वह भी फाड़ दूं टोल वाले इनके पीछे वो भी है मेरे यार। हाँ भाई यू बात भी सच है, अपने 20 रुपए के चक्कर में काहे को सिल्क की कमीज फाड़नी। अच्छा अगर बीरपाल भाई हम तुम्हारी इंटरनेट सर्च हिस्ट्री चेक करें तो अभी लेटेस्ट में क्या चीज निकल के आएगी? अभी तुमने रिसेंटली क्या सर्च करवाया? मैं तो जॉब सर्च कर रहा हूँ अभी, लेकिन यहाँ में तो मेपल सिर्फ फुट जॉब लिखे आ रही है और फीट पिक्स लिखे आ रही है, क्या मतलब है यहाँ को? मैं जूता के स्टोर में ड्यूटी ढूंढ रहा हूँ ना, तो साइज पता करने को जो है ये सब चीज देखनी पड़े भाई। जब तक हम पाम की तस्वीर न देखेंगे, किसी कस्टमर ने हमारे धोर अपनी टोंग की फोटो भेज दी, नुक भैया मेरे के नंबर का जूता है कैसे बता पाऊंगा? तो मैं तो एक्सपीरियंस ले रहा हूँ फीट पिक्स से। तो भाई वैसे झूठ तो ठीक ठाक बोल लो तुम है नो? अरे लोकेश भाई बोलना पड़ा है वो तो। अच्छा बीरपाल एक बात और बता, मान अगर कल को तो पुलिस ठाए के ले जावे तो जबरदस्ती जिप्सी में घेर ले तेरे चूतड़े पे सोटा मार के, तो तेरे घर के न तेरे यार दोस्त न के लगेगी सबसे पहले
या क्यों उठा के लेके गई होगी पुलिस, क्या वजह होगी? भाई देखो लोकेश भाई, वजह तो कई सारी हो सके, पर जो मेन वजह मुझे लगे कि मुँह कई दिन अगर पुलिस उठा के ले जाएगी तो वो होगी या तो भाई जैसे किसी को बलद खोल के लेके भाग गए, किसी की बुग्गी के टायर गायब कर दिए। ये मतलब छोटे मोटे केस है। जो बड़े लेवल को लग सके वो है भाई कहीं लौंडियाबाजी को। जैसे भाई मैं ज़्यादातर अक्सर मेट्रो के लेडीज डिब्बा में ट्रैवलिंग करूँ तो भाई यह चीज़ को एक केस लग सके मुँह पे। क्यों भाई, वो यार मेट्रो के लेडीज डिब्बा में यार सेफ लगे तो मैं मेट्रो के लेडीज डिब्बा में ही तो ट्रैवलिंग करूंगा। पर न्यू बोल रखी है अलाउ हो यार, ऐसा थोड़ी हो यार, जब वो जो सेफ लगेगा मैं वही तो ट्रैवलिंग करूंगा। वो मेट्रो के लेडीज डिब्बा में अगर सेफ लगे तो मैं मेट्रो के लेडीज डिब्बा में जाऊंगा। यह चीज वो जेल क्यों कर रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। भाई जब लेडीज आदमी के डिब्बा में आ सके तो आदमी लेडीज के डिब्बा में क्यों ना जा सके? यू बात तो बीरपाल तेरी देख मेरी समझता बाहर है, यू पता ना तू के बकवास कर गो। पर खैर जो भी है, पर तू पे क्या घूसा बाजने को केस न लग सकता? जैसा भाई कहीं घूसा घूसा बाज गो, लड़ाई वड़ाई होगी हो या चीज को केस न लग सकता तो पे? भाई देखो अगर मेरा घूसा बाज गो तो मुझे पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। भाई मुझे पता हो मेरी थूत पिट जाएगी अगर मेरा घूसा बाज गो किसी आदमी थे। भाई भूत वूत की थोड़ी सी स्टोरी हो जावे, भाई भूत की बात करने में जो है सब न बजा आवे। कोई तुम्हारी गैल ऐसे भूत को किस्सा हुआ हो वह शेयर करो भाई थोड़ा सा। लोकेश भाई भूत की कहानी सुनाऊं मैं तुम्हें। एक बार ऐसा हुई, हमारे बाबा ने जो है रात को दारू पी ली, अक्सर पी लेक रहे जैसे, और दारू पी के अपने जो है बलद में सोटा मार के बुग्गी खींच के चल दिए भैया खेत पे को। रात को ही खेत जोतने बुग्गी में हल धर के चल दी भाई। अब दारू तो पी रखी भाई, रात को टाइम और बाबा जो है रास्ता भूल गए। अब जो है बाबा ने खेत की जगह बलद बढ़ा दिया भाई शमशान भूमि में, शमशान घाट में बलद उतार दिए। पहले तो बलद मना करे, बलद जो है 2 पावन पर खड़ा होगा, नुक बाबा मैं ना जाऊं भीतर, मुझे जो है डर लग रहा है। जबरदस्ती बाबा जो है वहां में सोटा मार के वहां में लठ तोड़ के जो है बढ़ा दियो भाई शमशान भूमि में। अब बाबा ने जो है शमशान भूमि जो है खोदनी शुरू कर दी, शमशान भूमि जो है जोत गेरी। अब हाँ इतने में तो जो है 2 भूतरी लिकड़ गई शमशान भूमि में थे। नुक बाबा हमारे खेत काहे को जोत रहे हो तुम, हमारी शमशान भूमि में काहे को जोत रहे हो तुम? तब बाबा बोले बाते नुक हमारे खेत खत्म हो गए, नुक नुक हम पे जीगे न बची, अब अनाज न हम पे खाने को। तो जब भूतरी बोली नुक बाबा अभी तुम घर जाओ, नुक हम पहुंचा देंगे तुम्हारे घर जो है तड़की अनाज बाजरे और सब काहे चीजें छाछ की पहुंचा देंगे। तो बाबा यह बात सुन के भाई चले गए, नुक भाई फ्री फंड का अनाज मिल रहा मैं काहे को रुकूं। तो सुबह को भैया अब भूतली ने जो है अपना बोरी सी बनानी शुरू करी अनाज की। इतने में 2 भूत आ गए, उनके जो पति है उनके जो भी रिश्ता में जो भी लगते होंगे वे, तो वे भूत पूछा भूतलीन थे बोले नुक कहा कर रही हो तुम, यू बोरी काहे को बांध रही हो? तो भूतली बोले नुक कल एक बाबा सा आया हमारे जो है यार खरा का खोद को, और हमने मतलब यूँ बोल दी नुक भैया हमारे खरा के मत खोदे, हम तेरे घर जो है अनाज पहुंचा देंगे, बाजरा पहुंचा देंगे। इतने में भैया वे भूत से जो है छो हो गए। नुकमो ऐसा कौन सा बाबा, नुकमो बताइए मैं चलूंगा। अब भैया भूतली ने बता दिया नु कैसे ऐसा यू घर हुआ को। अब बाबा तक उतने को जो है 2 भूत तैयार हो गए। अब लोकेश भाई भूत आए बाबा के घर, वे बाहर तो देखे नुक बाबा के घर जो है अनाज बनाज तो बचाना, और जो गाय ने थोड़ा बहुत दूध दियो वह में डेली बिल्ली आए के जो है एक जीभ मार जावे, बिल्ली जो है कर जावे दूध सफा। अब बाबा घने दिन तक जोच रही बात है, एक बिल्ली आवे और रोज जो है मेरे दूध पी जावे। अब भैया बाबा ने जो है प्लानिंग बैठा रखी बिल्ली के खिलाफ। अब भूत अरे कोई रास्ता ना दिख रहा घर में बढ़ने को, एक भूत ने जो है बिल्ली को पोज ले लियो। अब लोकेश भाई अब वो भूत बिल्ली बन के जो है घर में भीतर पड़ गो, और बाबा ने जोच ली भाई वो बिल्ली घर में भीतर पड़ती। बाबा ने उठाई अपनी लठिया और दहमत दूं में बिल्ली के, और बाबा ने जब ही जो है लॉक से मार दिया बिल्ली के। जब वह बिल्ली एहसास हुआ इतने में फिर भूत आया अपने असली रूप से में। तो बाबा यह बात देख के घबरा गए। बाबा पूछे नुक तू कौन है भैया? तो भूत बोले मैं तो नया लौंडा लगा स्विगी जोमेटो में, तुम्हारे घर जो है अनाज पहुंचाना आयो, थमने तो मेरा ही टैटुआ घोट के रहो। तो लोकेश भाई ऐसे हुई कुछ यूं। तो भाई थम तो जो है दिल्ली में रहो, तो दिल्ली में तो ऐसी कई जगह बताई जावे जो हॉन्टेड है, जो भूत मिले, जैसे दिल्ली कैंट रोड होगा और अगड़म सगड़म कुछ महल वहल हो गए, नुक भाई स्कूटी के पीछे भूत भाग ले या कहीं गाड़ी में पीछे बैठी दिख जावे, तो ऐसा कुछ न हुआ तुम्हारी गैल या तुम्हारे बाबा की गैल? लोकेश भाई मेरी गैल हुआ है वैसा, ये बात दिल्ली कैंट रोड की है। मैं जो है रात को दूध सप्लाई आ रहा हूँ दिल्ली कैंट रोड पे थे, थोड़ा सा लेट हो गया हुआ दिन जो है मेरे ख्याल तक 11-12 या बात भी ऊपर हो सके टाइम हो रहा हो। तो हुई ऐसे ही मैं एड्रेस साइकिल पे हूँ। अब भैया होता जो है वो एक सफ़ेद साड़ी वाली भूतली सी दिख गई। अब मेरा थोड़ा सा तो भाई देखो डर तो लगा ही यार, जब कोई सफ़ेद साड़ी में इतने रात को अकेले कोई दिख जावे। तो मैं थोड़ी सी आगे मैंने सोची भाई न्यू मेरा भैम होगा, मैं थोड़ी सी आगे चलने लगा। अब मैंने थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो वो तो मेरे पीछे जो है स्प्रिंट मारती आ रही है, भगती आ रही है। अब मैंने जोच ली भाई हूँ। अब मैं सोचू यार ऐसा की करो जावे, तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने वहाँ की जो है स्पीड कैलकुलेट करी क्योंकि कितनी स्पीड तक भाग रही है, तब वो पता चली यू जो है 20 की स्पीड तक भाग रही है। तो साइंटिफिकली अगर मैं जो है अपनी साइकिल 21 या 22 की स्पीड तक चलाऊंगा
तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो कि वो पकड़ पावे। तो भाई साहब मैंने अपनी साइकिल जो है 22 की स्पीड पर लॉक कर दी। अब भूतली सोचे नुक थोड़ा सा ही तो या मैं पकड़ लूंगी। भूतली भगे 20 की स्पीड पर, मैं भगू भाई, मैं चलाऊं साइकिल 22 की स्पीड पे। साइंटिफिकली पॉसिबल ना हो वो पकड़ ले, वो सोचे मैं पकड़ लूंगी, अब पकड़ लूंगी। वह मैं जो है भाई साहब दिल्ली कैंट रोड तक खींचता अपने डेयरी पे ले गया। हम मैंने बाबा दिखा दी, बाबा जी जो है देख लो ऐसे ऐसा मेरे पीछे भक्ति आ रही है। बाबा ने जब ही हमें 2 दिए और हो लगा रखी है भाई। आज तक हमारी डेयरी में जो है गोबर ठाती डोले है, बाबा को चिलम भरती डोले है वो भूतली, वो जो दिल्ली कैंट की भूतली जो बताया करिए ना हम, आज हमारे बाबा पे चिलम भरवा रहा है और डेयरी पे गोबर उठवा रहा है। और भाई ऐसा ना अत्याचार कर रहे हैं वहाँ पे, बढ़िया सोच को जो है छाए दे हुआ पीने को और एक कमरा दे रखा हो भाई रहने को। तो बीरपाल भाई अगर कोई एक ऐसा भूत हो जो तुम्हें पूरी जिंदगी भर जो है डराएगा, तुम कमरे में बढ़ो तो तुम्हारी अलमारी पे बैठा मिलेगा, तो ऐसा कौन सी भूतली होगी या भूत होगा जो पूरी जिंदगी भर तुम चाहोगे कि वो डरावे? लोकेश भाई सिडनी स्वीनी का भूत। मैं चाहूँ सिडनी स्वीनी जो है वो पूरी अपनी जिंदगी भर डरावे, मेरे पूरे दिन जो है कमरे में रहवे, मेरी अलमारी पे बैठी मिले जब मैं ऑफिस हूँ। तो सिडनी स्वीनी का भूत जो है मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। भाई तुम्हें क्या लगे एलियंस के बारे में, कि मतलब एलियन सच में हो या फिर ना होते तो क्यों ना होते, कि हम सच में पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं? लोकेश भाई देखो, सबसे पहले तो ये मुझे सारी बात जो है फर्जी लगे। मेरे हिसाब से तो कोई एलियन वेलियन ऐसी कोई चीज़ है ना। एलियन के बारे में जो है कई लोग कई सारी चीज़ बोले, कोई बोले नुक भैया जो है उठा के ले जावे और ऐसे कर ले। ऐसे एक किस्सा हमारे दोहरे भी है निक भाई, हमारी एक ताई वो बहुत कुछ XXL XXL प्लस साइज की ताई वो, मतलब इतनी मोटी था। हम हिसाब लगाओ कि अगर कोई आदमी वहाँ के ऊपर लौट के 2 बेर कला मंडी खा जा तो अभी जो है ताई के बीच तक ही पहुँच पाएगा, या हिसाब की मोटी हो। तो वो बताई करी नु कि एक बार में वो जो है एलियन ठाने आ गया। तो जैसे बोले ना भाई एलियन जो अपने UFO होता है ऊपर को खींच ले लाइट सी मार के, तो ताई की टोट पे आ गया, वो लाइट सी मारने लगा। अब ताई उन पर खींची ना, उनकी जो है चुंबक कमजोर पड़ गई ताई का साइज ही इतना प्लस हो। अब यह बात है कोई कैसे मोड़ने। तो ऐसी बात रहे भाई सबकी, कोई बोले कि भाई एलियन यहाँ तो देखो, हमने एलियन हो तो देखो, और यह उठा के लेगा और वह उठा के लेगा। अरे ये सब भाई फर्जी बात है। जो एलियन है वो मेरे हिसाब से तो भाई इंसान ही है, जिनावरण को। अब भाई इंसान बढ़ गो किसी के जंगल में बढ़ गो, अभी देख लो आसपास में ही कहीं पेड़ काट दिए, कहीं कोई सा जानवर पकड़ के वो काट दियो, फाड़ दियो, यूँ कर दियो, रोड गंदे कर दिए और भाई गुटखा फेंक दियो थूक थाक के। मतलब कुल मिला के इंसान ही है भाई मेरे हिसाब से तो जो एलियन है। मुश्किल है भाई, अगर इंसान ना सुधरो तो ये पॉडकास्ट नहीं इधर ही रह जाएंगे। थोड़ी सी जो है सिविक सेंस आने की बहुत जरूरत है इंसानन में। अरे तुम यूँ फालतू की बात मत करो, तुम यूँ बताओ एलियन है या ना है, पब्लिक के फालतू की बात ना सुननी। भाई देखो जो बात पब्लिक के सुननी वो बताता हूँ। भाई देखो एलियन हैंगे, जो लोग बोले हैं ना उनको भाई यू छपक ली है, मार्क जकरबर्ग छपक ली है, जस्टिन बीबर छपक ली है, यू और वाकी हो कैसी और या की हो कैसी। भाई सही बात है। हमारी डेयरी पे एक लौंडा है गोबर ठाने, भाई मैंने देखा रूप बदलता हूँ, मैंने देखा आगे छपक लिखी हो, मैंने देखा भाई अपनी जिंदगी खनता गोबर खाता हूँ, छपक लिया वो ले एलियन है वो। ठीक है भाई यू ही तो सुनना, ठीक है ना? अब ठीक है, अब आगे किसी और चीज पर बात करें। ठीक है बीरबल, वैसे तो बहुत है आज के पॉडकास्ट को, और बातें किसी दूसरे पॉडकास्ट में होंगी और चीजें किसी दूसरे पॉडकास्ट में होंगी। जब तक चैनल है जो है सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट में बताओ अगर कोई क्वेश्चन हो अगले पॉडकास्ट को तो उन्होंने भी जो है मैं इंक्लूड करूंगा।